हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक का जो 10 चैप्टर है जूठन, उसके सब्जेक्टिव वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 10 चैप्टर है जूठन। ये क्या है? ये एक आत्मकथा है। और आत्मकथा किनकी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ठीक है, तो आइए हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग प्रतिदिन 3 फेज में क्वेश्चनों को देखते हैं, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। ठीक इसी प्रकार हम आज भी देखेंगे इस चैप्टर का 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। ठीक है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जूठन, जो कि ये क्या है? आत्मकथा है। जूठन इस शीर्षक अर्थात जूठन इस आत्मकथा का शीर्षक है। जूठन शीर्षक आत्मकथा में कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, इसको लिखे कौन हुए हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने विद्यालय काल की मार्मिक घटनाओं का जिक्र किया है। जो भी उनके साथ जो घटनाएं घटी है विद्यालय काल में, उन्होंने इस आत्मकथा में उसका जिक्र किया है। विद्यालय के हेड मास्टर, ठीक है, विद्यालय के हेड मास्टर का क्या नाम है? कलीराम। ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जिस विद्यालय में पढ़ते थे उसके हेड मास्टर का क्या नाम था? तो उसके हेड मास्टर का नाम था कलीराम। विद्यालय के हेड मास्टर कलीराम लेखक से झाड़ू लगवाते थे। ठीक है, वो लेखक से क्या करते थे? झाड़ू लगवाते थे। पढ़ाई के समय भी उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या, वो किस जाति से बिलोंग करते थे? चूहड़े। ठीक है, इसमें उनका एक कास्ट दिया हुआ है, चूहड़े। वो चूहड़े जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए उनसे क्या किया जाता था? झाड़ू लगवाया जाता था। उन्हें क्लास से पढ़ाई के समय भी उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था। इस प्रकार लेखक को विद्यालय में अनेक तरह से प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा? उन्होंने आगे क्या किया? ठीक है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया? तो इसका आंसर देखेंगे। लेखक ओम प्रकाश ने के पिता अचानक तीसरे दिन विद्यालय के सामने से जा रहे थे। ठीक है, उन्होंने अपने बेटे ओम प्रकाश को विद्यालय के मैदान में झाड़ू लगाते देखा। उनके पिता किसी काम से ऐसे ही स्कूल के सामने से गुजर रहे थे, तो वो क्या देखे कि ओम प्रकाश जो है वो पढ़ने आए हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? झाड़ू लगा रहे हैं। जब वे विद्यालय के अंदर गए तो लेखक उन्हें देखकर फफक फक फक कर रोने लगे। ठीक है, फफक कर क्या करने लगे? रोने लगे। लेखक ने सारी बातें अपने पिताजी को बताया। लेखक के पिताजी ने जब पूछा कि ये पढ़ाई का समय है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है, तो लेखक ने सारी घटना उन्हें बताई। लेखक के पिताजी ने गुस्से भरे स्वर में कहा, कौन सा वह मास्टर है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवावे है? ठीक है, ये किसका कथन है? लेखक के पिताजी का कथन है कि कौन सा वह मास्टर है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवावे हैं। इस प्रकार पिताजी ने स्कूल के मास्टर का पूरे साहस और हौसले से सामना किया। जब लेखक के द्वारा बताया गया कि मेरे साथ रोज़ ऐसा होता है कि हमें क्लास के समय भी झाड़ू लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो निचली कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो इस कारण पिताजी वहाँ पे क्या किए? काफ़ी सामना किए। किसका? उस हेड मास्टर का, कलीराम का। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। किन बातों को सोचकर, ये भी 2 अंक स्तरीय है, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं? ठीक है,
लेखक को जो पुरानी बातें याद आती है तो उनके मन में क्या होते हैं, कांटे जैसे चुभने लगते हैं। तो देखेंगे ऐसी कौन सी बात थी। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक ने अपने बचपन की गरीबी, समाज में व्याप्त भेदभाव, समाज में जो ऊंच और नीच का जो भेदभाव है, प्रताड़ना का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, जूठन किसकी आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और लेखक ने अपने बचपन के दिनों में जो इन्होंने गरीबी देखी है और समाज में जो व्याप्त असमानताएं हैं, ऊंच नीच की भावना, उसको इस आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने उजागर किया है। लेखक का पूरा परिवार गांव में मेहनत मजदूरी करता था। ठीक है, शादी ब्याह के मौके पर जूठे पतल चूड़े क्या है, एक कास्ट है, एक जाति है, चूड़ों के टोकरी में डाल दी जाती थी। जो भी बचता था सब जब खा लेते थे तो जो भी उनके पत्तों पे जो जूठन बचता था वो उनके टोकरी में डाल दी जाती थी, जिन्हें ले जाकर वे इकट्ठे करते थे, वे जिन्हें जाकर के क्या करते थे, जमा कर लेते थे। सूखी हुई पूड़ियों की लुगदी बनाकर, अर्थात पानी में भिगाकर, ठीक है, पानी में उसे भिगोने के लिए रख देते थे, या उबाल कर, या उसे गर्म पानी में उबाल देते थे और मिर्च मसाला डालकर खाने में मज़ा आता था। ठीक है, उनको बचपन में क्या खाने में मज़ा आता था, तो उन्हें जब याद आ रहा है कि सूखी हुई जो भोज की पूड़ियाँ थी, जूठन, पूड़िया की लुगदी बनाकर या उबाल कर मिर्च मसाले डालकर जो उन्हें खाने में मज़ा आता था, आज जब इन सब बातों को लेखक सोचते हैं तो उनके भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। ठीक है, किन बातों को सोचकर, तो जब उन्हें जूठन मिलता था और वो जो जूठन को इकट्ठा कर लेते थे और बाद में उसे सुखाकर या उसे लुगदी बना करके या उबाल कर मिर्च मसाले डालकर जो उसे खाते थे और उन्हें खाने में जो आनंद आता था, ये बात जो लेखक को याद आता है तो उनके मन में भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम लोग 4 क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी 2 अंक स्तरीय प्रश्न ही हैं। सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं। ठीक है, एक नया नाम यहाँ आया है, सुरेंद्र। ठीक है, तो देखेंगे सुरेंद्र कौन है, जब सुखदेव सिंह त्यागी का पोता। ठीक है, सुरेंद्र कौन है, सुखदेव सिंह त्यागी के पोते का नाम है। सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी थी, तो वे लेखक के जो माता पिता है उन्होंने ढेर सारा काम किया था और उन्हें खाना तक नहीं दिया गया था, जूठन दे दिया गया था। ठीक है, जब सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह, ये उनका ही पोता है, सुखदेव सिंह त्यागी का, लेखक के घर पर आता है तो लेखक की पत्नी के हाथ का बना भोजन खाकर कहता है कि ऐसा जायकेदार भोजन घर पर कभी नहीं मिलता है। ठीक है, वो कौन, जो काफ़ी धनी है, सुखदेव सिंह त्यागी काफ़ी धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, तो उनका जो पोता है सुरेंद्र सिंह। ठीक है, तो वो जब लेखक के यहाँ आते हैं तो उनकी पत्नी के हाथ का बना भोजन खाकर क्या कहते हैं कि ऐसा जायकेदार भोजन घर पर मैंने कभी नहीं खाया था। इस बात को सुनकर लेखक विचलित हो जाते हैं। उन्हें अपनी बचपन की बात याद आने लगती है कि जब इन्हें भूख लगी थी और उनके घर पर उनके बेटी की शादी थी सुखदेव सिंह त्यागी की, तो उन्हें खाना तक नहीं दिया गया था, किन्हें, लेखक को और उनके परिवार वालों को, जब लेकिन सिर्फ जूठन दिया गया था और उसके बदले में उनसे ढेर सारा काम लिया गया था। तो लेखक का कहना है कि जो हम लोग के साथ जो बीता है उसमें क्या किया जाता था, परिश्रम के बदले जूठन ही नसीब होता था। तो अब हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। घर पहुंचने पर लेखक को देख माँ क्यों रोने लगती है। ठीक है, लेखक की माँ ने, इसका आंसर देखेंगे, लेखक की माँ ने बैल का खाल उतारने के लिए लेखक को उनके चाचा के साथ भेजा था। ठीक है, लेखक की माँ ने किसका खाल उतारने के लिए, बैल का खाल उतारने के लिए, जो कहाँ बिकता था, मुजफ्फरनगर के बाज़ार में। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कहाँ पर, मुजफ्फरनगर के बाज़ार में ये खाल बिकती थी। लेखक की माँ ने बैल का खाल उतारने के लिए लेखक को किसके साथ भेजा था, चाचा के साथ। लेखक जब खाल का बोझ सर पर लादता है तो रास्ते में उसकी टांगें जवाब देने लगती है। लेखक की उम्र लगभग बहुत कम रही होगी, जब वो 9th 10th में थे। ठीक है, जब वो 9th कक्षा में थे तब की ये घटना है।
तो रास्ते में उसकी टांगें जवाब देने लगती है, उसे लगता है अब वह गिर जाएगा। ठीक है, लेखक क्या उतारने गए हैं? बैल का खाल, जिसे उतारने पर उन्हें लगभग 10-15 रुपये मिलने वाले हैं। लेखक के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, इसलिए उनकी माँ उन्हें खाल उतारने के लिए उनके चाचा के साथ उन्हें भेजती है। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बैल का जो खाल उतारा जाता है तो उनसे ब्लड निकलेगा ही, तो कपड़ों पर, लेखक के कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। इस हालात में लेखक को माँ देखकर क्या रोने लगती है। ठीक है, इस हालत में लेखक को जब माँ देखती है तो वो क्या होने लगती है? रोने लगती है कि हमारी कैसी परिस्थिति है कि इतने छोटे बच्चों को हम खाल उतारने के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन को देख लिया है। अब हम लोग 4 अंक स्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि है व्याख्या करें। ठीक है, आपके एग्जाम में व्याख्या करें या अर्थ स्पष्ट करें या सप्रसंग व्याख्या करें, ऐसा क्वेश्चन देता है। तो हम देखेंगे इसे। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मूल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखित उनके आत्मकथा जूठन से ली गई है। हम लोगों ने देखा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो हम क्या करते हैं? राइटर नेम एंड चैप्टर नेम। ठीक है, ये दोनों तो लिखना अनिवार्य है, हम ये दोनों लिखते हैं फर्स्ट में, साथ में इसका कुछ इंट्रोडक्शन चैप्टर का। उसके बाद इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं उसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखित, किसके द्वारा लिखी गई है? ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखित उनके आत्मकथा। ये किनकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की उनके आत्मकथा जूठन से ली गई है, और आत्मकथा का नाम क्या है? जूठन। इस आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने अपने बचपन की गरीबी, समाज में व्याप्त भेदभाव, समाज में जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है, समाज में व्याप्त भेदभाव, प्रताड़ना का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, उनके साथ जो अन्याय होता है, उन्हें जो प्रताड़ित किया जाता है विभिन्न तरीकों से, उनका मार्मिक चित्र लेखक ने प्रस्तुत किया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, अब हम इसे देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि निम्न जाति के लोगों से बहुत ही कठोर व्यवहार किया जाता था। ठीक है, उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जाता था। इन लोगों को इनके मजदूरी के बदले मेहनताना अर्थात रुपया पैसा, ठीक है, न देकर जूठन तथा गालियां दी जाती थी। लेखक कहते हैं यह सब एक षड्यंत्र था जिससे निम्न वर्ग के लोगों की गरीबी बनाए रखी जा सके। ठीक है, लेखक क्या कहते हैं कि यह सब एक षड्यंत्र था उच्च वर्गों का, कि निम्न वर्ग के लोगों को कैसे गरीब बनाकर रखना है, कि उन्हें बस जूठन दे देना है। ठीक है, पारिश्रमिक उन्हें नहीं दिया जाता था, उन्हें उनके मेहनत के बदले क्या दिया जाता था? जूठन दिया जाता था। तो लेखक के अनुसार यह सब क्या था? षड्यंत्र था जिससे निम्न वर्ग के लोगों को गरीब बनाए रखा जा सके, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो जिससे। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूठन का सारांश लिखे। ये 5 अंक स्तरीय प्रश्न है। ठीक है, हम लोगों ने 2 अंक स्तरीय और 4 अंक स्तरीय प्रश्नों को देखा है। अगर इस चैप्टर से 4 अंक स्तरीय आते हैं तो सेम वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। जूठन का सारांश लिखें। कि प्रत्येक चैप्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी भी चैप्टर का सारांश आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जूठन का सारांश देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, 5 अंक स्तरीय। जूठन का सारांश लिखे। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ठीक है, इसका आंसर हमें इस प्रकार लिखना है कि फर्स्ट फेज में हम क्या लिखते हैं? इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, पोएम इसे किसने लिखा है। ठीक है, और फिर लेखक, फिर यहाँ से क्या होता है, इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है, इस आत्मकथा में क्या बताया गया है। ठीक है,
वो स्टार्ट होता है। तो शुरू करते हैं। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। ठीक है, किस आंदोलन से जुड़े हैं ये? दलित आंदोलन से। इस आत्मकथा के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताओं को दिखाया गया है। समाज में जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसे उजागर किया गया है। लेखक का पूरा परिवार, अब यहाँ से हम देखेंगे कि इस आत्मकथा में किस स्टोरी का वर्णन किया गया है। लेखक का पूरा परिवार, किस घटना का वर्णन किया गया है। ठीक है, लेखक अपने बचपन के दिनों की जो घटना उनके साथ जो घटित हुई है उसको यहाँ पे वो लिखे हुए हैं। लेखक का पूरा परिवार गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था। उन्हें 2 जानवर के पीछे 5 सेर अनाज मिलता था। ठीक है, कितना सेर अनाज? 5 सेर अनाज। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2.5 किलो अनाज। ठीक है, पाँच सेर अनाज किसके बराबर होता है? 2.5 kg के, अर्थात 1 सेर 500 ग्राम के बराबर हुआ। तो उन्हें 2 जानवर के पीछे 5 सेर अनाज मिलता था। गांव के शादी ब्याह में काम का सारा जिम्मा इनके ऊपर ही रहता था। किनके ऊपर? तो ये जो निचले कैटेगरी के जो लोग थे, निम्न वर्ग के, उनके ऊपर ही रहता था। इतना काम करने के उपरांत भी उन्हें बस जूठन नसीब होता था, जिसे वे टोकरी में जमा कर लेते थे। उन्हें जो भी शादी ब्याह में जो भी बच जाता था, लोगों के द्वारा जो खाया गया भोजन होता है, ठीक है, और जो छूट जाता है उनके पत्तों पर, तो उन्हें दे दिया जाता था इन लोगों को, उसे ही जूठन कहा जाता है। तो इतना काम करने के उपरांत भी उन्हें बस जूठन नसीब होता था, जिसे वे टोकरी में जमा कर लेते थे। कौन लोग? चूहड़। यहाँ पे जाति दिया गया है चूहड़। ठीक है, ये निम्न वर्ग के लोग थे, निम्न कैटेगरी के थे। तो यहाँ पे दिन रात का काम कर भी पसीने की कीमत मात्र क्या थी? बस जूठन थी। दिन रात काम कर भी पसीने की जो कीमत थी मात्र क्या थी? जूठन थी। उन्हें रुपया नहीं मिलता था, फिर भी उन्हें कोई शिकायत नहीं थी और न कोई पश्चाताप था। लेखक कहते हैं कितना क्रूर समाज है ये, जिसमें श्रम का कोई मूल ही नहीं, जिसमें उनके मेहनत का कोई मूल ही नहीं है। वो जो परिश्रम करते हैं, वो जो काम करते हैं, उसका कोई मूल नहीं दिया जा रहा है। यह सब एक षड्यंत्र है जिसके अनुसार निम्न वर्ग को हमेशा गरीब बनाए रखने की साजिश की जाती है। ये हमेशा गरीब रहेंगे और हमारी सेवा करेंगे। ठीक है, लेखक को जब यह दिन याद आता है जब वे भोज की जूठन पूरी को क्या करते थे? लुगदी बनाकर पानी में भिगोकर, ठीक है, पानी में भिगो दिया जाता है, किसी चीज़ को फूल जाता है तो उसको लुगदी कहते हैं। पूरी को लुगदी बनाकर या उबालकर मिर्च मसाले डालकर खाने का आनंद उठाते थे। कब? लेखक जो बचपन में, उन्हें बचपन की ये घटना याद आ रही है कि जब वे भोज की जूठन पूरी को लुगदी बनाकर या उबालकर मिर्च मसाला डालकर खाने का जो आनंद उठाते थे, तब उनके भीतर कांटे उगने लगते हैं। ठीक है, जब उन्हें ये बात याद आता है तो उनके मन के भीतर कांटे उगने लगते हैं। इस प्रकार लेखक ने आत्मकथा के माध्यम से निम्न वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को उजागर किया है। ठीक है, समाज में जो असमताएं हैं उनको उजागर किया है लेखक ने इस आत्मकथा के माध्यम से। तो आज हम लोगों ने 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को देखा। और अगर आपने इसके पीछे के चैप्टर्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपके गद्य खंड में 13 चैप्टर्स है, जिसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर आपने इसके पीछे के वीडियो के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखा है तो वो भी आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेस, ठीक है, हमारे चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से उसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस को इंस्टॉल करके आप वहां से इसका फ्री PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।